हेलो बच्चों, टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ द एक्सरसाइज 5.2 लेक्चर फर्स्ट। ठीक है, सेक्वेंस सीरीज का 5.2 एक्सरसाइज जो है उसका लेक्चर 1 में लेके आया हूँ इस वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए क्या है, फर्स्ट टर्म है यानी कि पहला पद है, इज द फर्स्ट टर्म एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस एंड ए एन द नॉन एन टर्म ऑफ ए पी। ए एन जो है एन टर्म ऑफ ए पी यानी कि एनवा पद है। ठीक है, ए एन को हम लोग क्या कह सकते हैं, टी एन भी कहते हैं, मालूम है कि नहीं। ठीक है, ए एन को हम लोग क्या कहते हैं, टी एन भी कहते हैं। ठीक है, ए एन को हम टी एन भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि एंथ टर्म या लास्ट टर्म भी कहते हैं। हम लोगों ने पढ़ रखा था इन प्रीवियस लेक्चर। तो सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए बराबर दिया हुआ है 7, डी दिया हुआ है 3, एन दिया हुआ है 8, तो ए एन निकालना है। तो ईजिली आप निकाल सकते हैं। ए एन को ही हम लोग क्या कहते हैं, टी एन कहते हैं, यानी कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला आप जानते हैं किसी भी nth पद को निकालने के लिए। तो ए दिया हुआ है रख दीजिए, एन नहीं दिया, एन कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 8 माइनस 1, डी कितना दिया हुआ है 3। तो 7 प्लस 7 इंटू 3 यानी कि 21, 7 कितना होगा 28 हो गया। यहाँ पे 28 भर देंगे। अंडरस्टूड नॉट। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन था, ए दिया था, डी दिया था, एन दिया था, और बस ए एन के फॉर्मूला पे क्या करना था, पुट करना था और सिंपल सा आंसर मिल जाता। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। सेकेंड क्वेश्चन कर रहा है ए बराबर क्या दिया है, -18 और डी नहीं दिया हुआ है। ठीक, और एन कितना दिया हुआ है 10 और ए एन कितना दिया हुआ है 0। बस समझ रहे हैं। तो फिर वही फॉर्मूला लगाइए, ए एन का सिंपल सा फॉर्मूला लगाइए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना दिया हुआ है 0, 0 रखिए, -18 यहाँ पर रखिए, प्लस एन दिया हुआ है कितना 10, 10 यहाँ पर रखिए -1, और डी नहीं दिया हुआ है, डी छोड़ दीजिए। ये माइनस से इधर जाएगा तो प्लस, और 10 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 9, डी 9 2 8, डी बराबर 2 आ गया। ये भी ईजी है। यानी कि इस फॉर्मूला में इस क्वेश्चन में हम लोगों को 3 टर्म दिया हुआ है, या तो ए दिया है, डी दिया और एन दिया है, या ए दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, या ए एन दिया है। ठीक है, और 3 टर्म दिया हुआ है और एक टर्म को फाइंड करना है, और सिंपल सा फॉर्मूला में ही पुट करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैं थर्ड वाला आपको होमवर्क देता हूँ, ये आप होमवर्क में बनाइएगा। यहाँ पे ए नहीं दिया हुआ है तो ए की जगह पे आप छोड़ देंगे। ठीक है, और एन फिर क्या कहते हैं, डी दिया हुआ है -3 तो -3 यहाँ पर रख देंगे, और एन दिया हुआ है 18 तो 18 यहाँ पे एन की जगह पर रख दीजिएगा, और ए एन कितना दिया -5 तो -5 यहाँ पर रख दीजिएगा। बस समझ रहे हैं। तो थर्ड क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, अगले लेक्चर में मैं आपको डिस्कस करूँगा इसका सॉल्यूशन। ठीक है, फिलहाल मैं आता हूँ चौथा क्वेश्चन पे। ठीक है, चौथा क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ए बराबर -18.9 है, तो यहाँ पे ए बराबर -18.9 लिख दीजिए। ठीक है, फिर क्या कर रहा है, डी बराबर 2.5, डी बराबर 2.5, और फिर क्या कहते हैं, एन बराबर नहीं दिया हुआ है और ए एन कितने दिया है 3.6, एन बराबर नहीं दिया हुआ है और ए एन बराबर क्या था 3.6 है। अब देखिए जब ऐसे दिया हुआ है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ए एन बराबर क्या हो गया, फिर लगाइए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, सिंपल सा फॉर्मूला। ए एन कितना दिया हुआ है 3.6, ए कितना दिया हुआ है -18.9, प्लस एन नहीं दिया हुआ है, रख दीजिए ऐसे रहने दीजिए, डी कितना दिया है 2.5। अब आगे नेक्स्ट पेज पे मैं चलता हूँ। देखिए अब आइए, तो 3.6 दिया हुआ था, -18.9 दिया हुआ था, प्लस n-1 इंटू 2.5, यही ना था इन प्रीवियस पेज, पीछे के पेज पे मैं सॉल्व किया था। अब देखिए -8 है, -18.9 है, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करिए बारी बारी इसमें, 2.5 n माइनस 2.5, देखिए यहीं पे। फिर क्या कहते हैं, इसको ऐड कर दीजिए, 9 6 15, 22.5। ठीक, फिर माइनस है, इधर जाएगा फिर प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा
25 बटा में 22.5 10, यानी कि n बराबर क्या आ गया, 10 आ गया। करेक्ट और नॉट? तो ऐसे ही आप सॉल्व कर लेंगे। और फिफ्थ वाला आपको होमवर्क देते हैं, 2 होमवर्क में, अब बाकी 3 क्वेश्चन हम सॉल्व कर दिए, ठीक है। तो इसको भी मैं सॉल्व कर दूँगा, लीजिए आपको मैं सॉल्व कर देता हूँ, ना तो कहेंगे कि आप लोग बच्चे बहुत दिमाग लगाते हैं, लेकिन बच्चे बहुत अच्छे होते हैं। अब देखिए a बराबर 3.5 दिया हुआ है, d बराबर 0 दिया हुआ है, n बराबर दिया 105 और an है। तो जैसे एज सेम क्वेश्चन है, जैसे पहला वाला क्वेश्चन निकाले थे हम लोग, an निकाले थे ना यहाँ पे, वैसे ही यहाँ पे निकालना है, यहाँ पे सॉरी, ठीक है। निकालिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक। अब देखिए an निकालना है, a दिया हुआ 3.5, n कितना दिया हुआ 105 माइनस 1 और d कितना दिया 0, 0 के चलते पूरा 0 हो गया, ये होल पूरा 0 हो गया। तो an कितना आ गया 3.5। बहुत ईजी था कि नहीं, इसीलिए मैं कह रहा था आपको होमवर्क मिलने के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का हम पूरा सॉल्यूशन देख लिए, ठीक है। अब आइए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। चूज़ द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग जस्टिफाई, ठीक है, अनजस्टिफाई। मतलब क्वेश्चन है, इसमें से ऑप्शन चूज करना है और कैसे आया है उसको जस्टिफाई करिए, ठीक है। तो देखिए 13 टर्म ऑफ द एपी दिया हुआ है सीक्वेंस, उसका 13 टर्म निकालना है, ठीक है। तो 10 7 4, ये 13 टर्म क्या होगा यहाँ पर जो पोजीशन होगा, इसके आगे जो तीसरा, जैसे ये पहला पद हो गया और ये दूसरा पद हो गया, T2 हो गया 7, ये T3 हो गया, यानी तीसरा पद 4 हो गया। तो यहाँ पे T30 कितना होगा, बस समझ रहे हैं। पहला पद हो गया, दूसरा पद हो गया। मैंने बताया था जो पहला पद यानी कि T1 या A1 या A, बात एक ही है। एकदम दिमाग में फिट कर लीजिए कि Tn को ही हम लोग क्या कहते हैं, An कहते हैं या लास्ट टर्म कहते हैं, ये सेम है। तो वही पर यहाँ पर T1 बराबर ही A1 हो गया, A1 का मतलब A हो गया, यानी पहला पद 10 है, दूसरा पद 7 है, तीसरा पद 4 दिया हुआ है। तो तीसरा पद निकालना है, यहाँ पे क्या होगा। तो इजीली हम लोग लगाएंगे फॉर्मूला Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला लगाइए, इसको एकदम फिट बैठा लीजिए दिमाग में। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे एग्जाम में आपके। और यहाँ से डी निकालिए सबट्रैक्ट करके, 7 में से 10 घटाइए -3, यहाँ पे डी घटाएंगे तो 4 माइनस 7 घटाएंगे तो -3 आ ही जाएगा। ईपी में है इसलिए डी सेम ही आएगा। तो डी आ गया -3। अब फॉर्मूला में पुट करें T30। ए कितना दिया है बुआ, 10 दिया हुआ है, 10 रखिए। एन कितना जो दिया है 30, 30 रखिए, -1 इंटू डी कितना आ गया है -3 रखिए। सॉल्व करिए, 10 प्लस 29 में से 29 में -3 का मल्टीप्लाई करिए तो -87 आ जाएगा। तो -77 आ जाएगा आंसर फाइनल। बस समझ रहे, यानी कि 13 टर्म ऑफ एपी क्या हो गया, -77 आ गया। ये है कंप्लीट सॉल्यूशन, आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा था कि 30 टर्म ऑफ एपी और एपी सीक्वेंस दिया हुआ है, ठीक है, कि एपी में है। तो पहला पद ये हो गया, दूसरा पद हो गया, तीसरा पद हो गया। यहाँ पे तीसरा पद जो आएगा वो क्या होगा, तो कितना होगा -77। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन नंबर। तो आइए डिस्कस करते हैं। तो 11 टर्म निकालना है, सिमिलरली एज ए प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा ही है, देखते हैं। तो n बराबर क्या हो गया, 11 दिया हुआ है। पहला पद यानी कि फर्स्ट टर्म यानी कि a बराबर -3 दे दिया है। d कैसे निकालेंगे, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को घटाइए, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को घटाइए, यानी कि d बराबर क्या हो गया, -12 में से माइनस हो गया प्रीवियस टर्म यानी कि -3। प्रीवियस मतलब पीछे, आगे वाले में से पीछे वाले को घटा दीजिए, बस सिंपल सा वही किए हैं यहाँ पे। सिंपल सा, एकदम सिंपल सा करके दिखा रहे हैं। 5/2 आ गया, ठीक है। अब T11 निकालिए। Tn बराबर फॉर्मूला पर लिख लीजिए। हर एक जितना बार आप फॉर्मूला लिखते जाएंगे वैसे वैसे आपको याद होते जाएगा, प्रैक्टिस होते जाएगा ना। 10 भी हो जाएगा। ये कितना दिया हुआ है, -3, 5/2 हो गया 5। सॉल्व कर लीजिए।
ठीक है, हमारा सॉल्यूशन सही है, ठीक है, ऑप्शन गलती है यहाँ पे 20 की जगह 22 है ना। अब बुक में देख लीजिएगा 22 है, तो ये सॉल्यूशन 22, ठीक है, करेक्ट। अब आते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, ठीक है, देख लीजिए ध्यान से। आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में डिस्कस करते हैं। इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्स में जो मिसिंग टर्म है उसको फाइंड करिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो ये क्या है, पहला पद यानी कि फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 2, और ये दूसरा पद नहीं दिया हुआ यानी कि T2 नहीं दिया हुआ है, ठीक है। इसको हम लोग T1 कह सकते हैं या A1 कह सकते हैं, ये तो आपको मालूम है ना, क्योंकि मैं बताया था कि Tn को ही क्या कहते हैं, An कहते हैं या लास्ट टर्म कहते हैं। ये तीनों चीज़ सेम होता है, एकदम फिक्स कर लीजिए दिमाग में। तो इसी तरह पहला पद ही हो गया, A1 कहिए या T1 कहिए या A कहिए, ये कंफ्यूज नहीं करने वाला है, सिंपल से याद रखिए An जो है वही Tn है और वही L लास्ट टर्म है, ठीक है। ये दूसरा पद हो गया, ये तीसरा पद हो गया, तीसरा पद दिया हुआ है। तो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ रखा है कि Tn बराबर क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो तीसरा पद क्या दिया हुआ है 26। देखिए ऐसे क्वेश्चन में पहले हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग को T3 दिया हुआ है और A दिया हुआ है। अब T2 निकालने के लिए देखिए पहले क्या करना पड़ेगा, ए फॉर्मूला पे अप्लाई करिए, T2 लगाइए, T2 एन टर्म सेकेंड का ए एन के जगह पे 2 रखिए, A प्लस डी T2। तो T2 का वैल्यू फाइंड करने के, जो मिसिंग टर्म को फाइंड करने के लिए, ये जो मिसिंग वाला टर्म है इसको फाइंड करने के लिए, ज्ञात करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, A और D चाहिए, A और D चाहिए। A दिया हुआ है, D दिया हुआ है, इसमें कहीं दिया हुआ है D नहीं दिया हुआ है। तो इसलिए जो दिया है T3 दिया हुआ है उसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, D निकालेंगे। देखिए कैसे, तो T3 हो जाएगा यहाँ पे। A कितना दिया हुआ है, देखिए A कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, 2 रखिए, और T3 यानी कि n बराबर क्या हो गया 3 दिया है यहाँ पे, ठीक है। D कितना दिया हुआ है, D नहीं दिया हुआ है। तीसरा पद कितना दिया हुआ है 26 रखिए, अब प्लस है उधर जाएगा तो -2, ये 2D हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा बटा में 2 12 हो जाएगा बराबर D, ठीक। D बराबर क्या हो गया 12, बस समझ रहे हैं। तो D बराबर कितना आ गया 12 हो गया। अब देखिए ये, आप देखिए सेकंड टर्म निकालना, जो मिसिंग टर्म क्या है सेकंड टर्म है, तो A प्लस D चाहिए। A कितना दिया है 2 दिया हुआ है, 2 रखिए। D कितना दिया हुआ है 12 रखिए। तो 12 2 कितना हो गया 14, यानी कि मिसिंग टर्म कितना हो गया यहाँ पर 14 हो गया। क्या हो गया, मिसिंग टर्म कितना हो गया 14। तो देखिए ये सॉल्यूशन है फाइनली, ठीक है। पहले मैं हम लोगों ने देखा क्या क्या दिया हुआ है, तो A दिया हुआ था, T2 नहीं दिया था, T3 दिया था, T3 के थ्रू हम लोगों ने D निकाला। D निकालने के बाद T2 के फॉर्मूला पे, T2 निकालने के A प्लस D चाहिए था, A दिया हुआ है और D यहाँ से निकाले हैं, इसको यहाँ पे पुट कर दिए हैं, 14 आ गया आंसर, ठीक है फाइनली। तो आज तक के लिए इतना ही छोड़ देते हैं, फिर आगे के क्लास में डिस्कस करेंगे थर्ड का सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ठीक है। आप प्रैक्टिस करिएगा, क्वेश्चन अगर बनने वाला रहेगा, अगर बन जाएगा तो ठीक है, नहीं तो मैं आगे के लेक्चर में मैं इसके बारे में डिस्कस करूँगा, ठीक है। हैव अ गुड डे एंड हैव अ नाइस डे।